हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रोल ऑफ आयुष के बारे में बताया, यानी कि उसके इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताए थे जो यूज किए जाते हैं। उसमें मैंने आपको आयुष यानी कि आयुर्वेदा के बारे में बताया, और मैंने यूनानी मेडिसिन के बारे में बताया, योगा के बारे में बताया, नेचुरोपैथी के बारे में बताया, और मैंने साथ ही साथ आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताया। तो आज उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुँचे हैं जिसका नाम है NMPV, जो आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। NMPV जिसका पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, ठीक, यानी कि NMPV एक संस्था है जिसकी स्थापना 24 नवंबर सन 2000 में हुआ, ठीक, यानी कि किसके अंतर्गत हुआ? ये जो संस्था है आयुष, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई 24 नवंबर को सन 2000 में, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा, यानी कि NMPV का मुख्य उद्देश्य रहा मेडिसिनल प्लांट को, जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको अधिक से अधिक उगाना, उसका कंजर्वेशन करना, उसका उपयोग करना, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका NMPV है यह एक संस्था है जो आयुष के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जिसकी स्थापना 24 नवंबर सन 2000 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य है मेडिसिनल प्लांट को अत्यधिक मात्रा में उगाना, उसका कंजर्वेशन करना, ठीक, और उसका उपयोग करना, ठीक। जैसा कि नाम पता है आपको, नाम बताया गया कि नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, यानी कि मेडिसिन को अधिक से अधिक प्रोपोगेट करना, यानी कि उसको उगाना, फिर उसका कंजर्व करना और उसका यूज़ करना क्या कहलाता है? नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, ठीक। तो ये रहा। आइए हम लोग इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। इट इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि यह आयुष के अंतर्गत कार्य करता है, जो आपका NMPV है, एंड इस्टेब्लिश्ड इन 24 नवंबर सन 2000, यानी कि 24 नवंबर को सन 2000 में ये क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई, ठीक। फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, क्यों इसकी स्थापना की गई? क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्लांट को प्रमोट किया जा सके, उसको क्या किया जाए, कंजर्वेशन उसका क्या किया जा सके, उसको उगाया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके, ठीक, इन द कंट्री, यानी कि देश में। इट प्रमोट एक्सिटिव एंड इन-सिटू कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट थ्रू प्रमोटिंग क्रिएशन ऑफ हर्बल गार्डन, यानी कि यह प्रमोट करता है किसको? एक्सिटू एंड इंसिटू। एक्सिटू क्या होता है, इंसिटू क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम आपको समझाते हैं। एक्सिटू का मतलब होता है जब किसी भी प्लांट को या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट पर उसका कंजर्वेशन किया जा सके, यानी कि उसको कंजर्व करना यानी कि सुरक्षित करना क्या कहलाता है? इन-सिटू कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक। इन-सिटू कंजर्वेशन समझ में आया? यानी कि किसी भी प्लांट को या फिर एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट पे उसको कंजर्व करना, सुरक्षित करना, इन-सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं, आपको पता है कि जो जंगल होते हैं उनमें हमारा आपका कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, वहाँ के प्लांट अपने से ग्रो करते हैं, अपने से उगते हैं, अपने से बड़े होते हैं,
अपने से फूड न्यूट्रिशन सब कुछ स्वयं से लेते हैं। ठीक, अगर वाटर मिला तो वो जीवित रहे, नहीं मिला तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो खुद से कम्प्लीटली यानी कि सारे प्रोसेस लाइफ साइकिल वो खुद से कंप्लीट करते हैं, उसमें कोई भी यानी कि हमारा आपका कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं होता। तो ये क्या कहलाता है? इंसिट्यू। दूसरा आता है एक्सिट्यू। एक्सिट्यू में क्या होता है? किसी भी प्लांट का या फिर एनिमल का कंजर्वेशन आउटसाइड या दियर नॉर्मल हैबिटेट, यानी कि जब नेचुरल हैबिटेट से ठीक बाहर इसकी कंजर्वेशन किया जाए, यानी कि जो उसकी प्रकृति है उसके अलावा भी, प्रकृति के अलावा भी हमारा आपका उसमें इन्वॉल्वेशन हो, तो क्या कहलाता है? इन सिटू कंजर्वेशन। यानी कि इन सिटू में प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें कंजर्व की जाए वो क्या है? इन सिटू। बट इन सिटू में क्या है? ये प्राकृतिक के साथ साथ इसमें ह्यूमन का भी क्या हो? इन्वॉल्वेशन हो, उसमें ह्यूमन की भी योग्यता हो, ह्यूमन का भी इन्वॉल्व हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इन सिटू कहते हैं। जैसे गार्डन, जो गार्डन होते हैं वहाँ पे ह्यूमन, कुछ प्लांट होते हैं कि अपने से ग्रो हो जाते हैं, बट कुछ प्लांट, लगभग सारे प्लांट होते हैं जिसको हम आप क्या करते हैं? लगाते हैं। जैसे आम का बगीचा हो गया, अमरूद का बगीचा हो गया। तो यानी कि जिस प्रकार से प्लांट हम लोग लगाएंगे उस प्रकार से वो ग्रो करेंगे। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इन सिटू। तो इन सिटू एग्जिटू का मतलब यही हुआ जब किसी प्लांट जो नेचुरली वो उसका कंजर्वेशन किया जा सके, अपने से उगे, उसका कंजर्वेशन, उसको इन सिटू। जब इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वेशन हो जाए उसको कहते हैं हम लोग इन सिटू। ठीक, तो ये बताया गया कि इट प्रमोट द इन सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिन प्लांट थ्रू प्रमोटिंग क्रिएशन ऑफ हर्बल गार्डन, यानी कि हर्बेसियस गार्डन को प्रमोट करना। अब आगे समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ NMPB। NMPB के क्या क्या फंक्शन हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट है इट प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एमंग द वेरियस मिनिस्ट्रेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन प्लांट। यानी कि यह प्रमोट करता है कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को, जिसमें जो मजिस्ट्रेट है, डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट है जिसमें मजिस्ट्रेट है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करते हैं? डेवलप करते हैं डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट को। नेक्स्ट आता है इट प्रमोट इन सिटू एंड एक्सिटू कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जो मैंने आपको भी बताया। यानी कि इन सिटू प्लांट को कंजर्व करना और एक्स सिटू प्लांट को कंजर्व करना, इसकी ये बढ़ावा देता है, इसको ये प्रमोट करता है। ठीक, यानी कि ऐसे प्लांट जो स्वयं से हैबिटेट, यानी कि नेचुरली जिसका हैबिटेट हो, यानी कि खुद से उसका कंजर्वेशन हो सके, उसका सुरक्षित हो सके, उसका उपयोग हो सके इन सिटू। और जो जैसे कि फॉरेस्ट मैंने बताया, और इन सिटू मैंने आपको बताया कि गार्डन में जिसमें हमारा आपका इन्वॉल्वेशन होता है, गार्डन में जैसे हम आप गार्डन का निर्माण करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इट प्रमोट औषधि वनस्पति मित्रा प्रोग्राम, यानी कि AVM एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरोग्य फेयर। यानी कि यह प्रमोट करता है AVM को कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें कौन से जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरोग्य फेयर, यानी कि उस आरोग्य फेयर में आरोग्य फेयर क्या है? एक मेला है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा प्लांट किस मेडिसिन को होगा और कौन से डिजीज़ में कौन सा मेडिसिन यूज होगा, यानी कि कौन से प्लांट से कौन सा मेडिसिन प्राप्त किया जाएगा और किस प्रकार से इसका यूज होगा। इट इनकरेज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट यहाँ प्लांट नहीं रहेगा, इट इनकरेज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट पेटेंट राइट, क्या रहेगा? पेटेंट राइट। ठीक, पेटेंट राइट एंड IPR, यानी कि यह प्रोत्साहित करता है पेटेंट राइट को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट को, यानी कि IPR को। यानी कि यह दिमाग की उपज को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है और उसको पेटेंटिंग करने की आपको प्रोत्साहित करता है। ठीक, तो ये रहा पूरा NMPB के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग CMAP के बारे में समझेंगे कि CI मैप होता क्या है,
जिसका पूर्ण फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। इसी के बारे में अगले लेक्चर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका एक सीरियल वीडियो चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअसली अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस लेक्चर लीनियर वाइज से एक सीक्वेंस से अरेंज है, जिससे आप देख करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में CI मैप के साथ।